मतलब वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट में से एक आता है और ये अभी तक का मेरा सबसे महंगा हेलमेट है ये। टाइम पे 2.5 लाख रुपए का हो गया होगा यार। क्योंकि बाकी यार देखो, कोई भी कंपनी इतनी पागल नहीं है जो कि इतना महंगा आइटम दे रही है। वो दे लेवल 2 लेवल 3 शायद लेवल 4 भी आ गया होगा अब तो। जितना लेवल अप होगा ना उतना ही बेस्ट होगा ये। तो वहाँ पे मेरा दम घुट रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे को ज़्यादा कमरे में रहना पसंद नहीं। मैं तो आज ही सभी भाइयों को राम राम और गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? अच्छे होंगे। अपन भी एकदम बिंदास मस्त है। तो आज अपन वीडियो बनाएंगे अपने राइडिंग गियर पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं ना उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि राइडिंग गियर क्या ले और कौन सा ले और कब ले। क्योंकि अपन पूरा ध्यान अपना लगा देते हैं, वो लगा देते हैं अपनी बाइक पे। जहाँ हम लाख रुपए की बाइक लेने जाते हैं ना, वहाँ पे अपन 2 लाख रुपए खर्च कर देते हैं अपनी बाइक पे कि अपन लाख रुपए की पसंद नहीं आ रही तो 2 लाख रुपए की ले लेते हैं। तो अपन ध्यान बिल्कुल नहीं देते अपने राइडिंग गियर पे। तो ज़्यादा ध्यान अपन को देना चाहिए राइडिंग गियर पे कि अपने 10,000 रुपये का नहीं लेके चाहे 20,000 30,000 रुपये का ले, पर बेस्ट क्वालिटी का ले और अच्छा ले। क्योंकि जो अपनी बाइक है ना वो आपका एक्सीडेंट करा सकती है और अपने राइडिंग गियर है ना वो आपको एक्सीडेंट कराने से बचा सकते हैं। आपकी सेफ्टी है, क्योंकि सुरक्षा उसी में है। तो ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए अपनी बिल्कुल उस पर राइडिंग गियर पे कि अपन को कौन सा लेना चाहिए। जो मेरे पास राइडिंग गियर है वो मैं बताऊंगा आपको कौन सा है और कौन सी कंपनी का है और क्या है क्या नहीं है। देखो मेरे को इतना नहीं पता, जो मेरे को नॉलेज होती है ना वो मैं बता देता हूँ। बाकी जय श्री राम। ये चमक रही है ना आज अपनी बाइक, आज धोइए यार मैंने इसको। तो फिलहाल चलते हैं ऊपर रूम में और बनाते हैं राइडिंग गियर पे वीडियो, क्या है और कौन सा है और क्या काम करता है। कार का है अपना कलेक्शन, ज़्यादा महंगा नहीं है सस्ता भी नहीं है, जो है वो अपना है। और 1 2 3 3 जैकेट है, 1 2 3 3 पैंट है और एक और जैकेट वो रही, एक शूज़ ये है और 2 हेलमेट है और 3 4 ग्लव्स है। बाकी और भी सामान है पर वो बहुत पुराने हो गए तो मैंने उनको साइड में रखा है अभी। बाकी इन पे मैं बताता हूँ कौन सी कंपनी का है क्या। तो ये था मेरा पहला हेलमेट, AGV K3 HV हेलमेट। और सबको पता है जो भी चीज़ लूँगा वो एक ही जगह से लूँगा, वो है अपना वरुण भैया हेलमेट पॉइंट। तो भैया वो पैसे वैसे तो मेरे को दे नहीं रहा कि भाई उसका नाम लेने से वो पैसे दे रहा है, नहीं भैया अपना घर का रिश्ता है यार, वो बाद में लेंगे पैसे तो उससे। हाँ, तो ये था मेरा AGV K3 हेलमेट। ये अपन ने लिया था 2017 में। हाँ 2017 में लिया था जब अपन ने ली थी टाइम स्ट्रीट ट्रिपल। तो बाइक ले ली। तो देखो भैया, बाइक लेना एक अलग बात है, उसके साथ साथ गियर लेना अलग बात है। क्योंकि गियर चाहे 2 रुपये ज़्यादा दे देना, पर गियर बेस्ट है, बेस्ट लेना। चाहे हेलमेट हो चाहे जैकेट हो चाहे कुछ भी हो। तो ये उस टाइम का सबसे बढ़िया हेलमेट था और AGV का नाम तो वर्ल्ड फेमस है ही। तो अपने रोशी भैया का 46 लिखा हुआ था और ग्राफिक वगैरह तो कोई कमी है नहीं इसके अंदर। तो ये पसंद आया अपन ने, तो फिर इसके अंदर अपन ने सेना लगा लिया, K10 है S10 है। और सेना लगाने के बाद फिर बस और बढ़िया से राइड वाइड की और बढ़िया शानदार हेलमेट है। इसके अंदर सनवाइजर लगा हुआ अंदर एक ये वाला, तो ये भी सही है, धूप धाप के अंदर बढ़िया काम वाम करता है। और ये हवा के लिए एक ये है और एक ये और बाकी एक है, 4 दिए हुए हैं, पीछे 2 है। तो कोई कमी नहीं है हेलमेट में, एक नंबर हेलमेट था भाई साहब। ये 2017 से लेके 2020 तक मैंने इसको रगड़ा है। फिर उसके बाद AGV दूसरा लिया। अरे हाँ यार, 2 AGV पड़े हैं मेरे पास, उसका बाद में बनाऊंगा। वो मॉड्यूलर वाला है, वो वहीं पे पड़ा है हेलमेट पॉइंट पे। तो ये था अपना हेलमेट AGV वाला। और तो हाँ जी, ये हेलमेट अराई हेलमेट मतलब वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट में से एक आता है और ये अभी तक का मेरा सबसे महंगा हेलमेट है ये। तो इस हेलमेट का तो मुकाबला ही नहीं है। मतलब इसका जो नाम है ना अराई, बस वहीं पे बात खत्म हो जाती है भाई साहब। ये मतलब MotoGP वगैरह में उसमें काम आता है। तो अभी अपन इसको काम में ले रहे हैं अपने एडवेंचर बाइक पे। स्पोर्ट्स तो है नहीं बड़े माँ सुपर स्पोर्ट्स, तो क्या करें उस पर ही काम ले रहे हैं। मतलब अभी तक का सबसे हल्का हेलमेट है और मेरा ये। तो इसकी आप ग्राफिक देखो, मतलब
कोई भी कमी नहीं है भाई साहब इस ग्राफिक में। मतलब क्या दिया है भाई साहब अराई वालों ने, क्या बनाया है इसको, मतलब गजब बनाया है इसको। हेलमेट भी नो डाउट एक नंबर हेलमेट है। इसके अंदर अपन ने कार्डो लगा रखा है, उसमें लगा रखा था सेना, इसमें कार्डो है, मतलब सेना से ऊपर ही आता है कार्डो। और अभी अपन ने लिया था अपना गोप्रो टोल, तो वो लगा रखा है इसमें, मीडिया मोड वगैरह वो सब कुछ लगा रखा है, वो अलग बात है। और इसके अंदर हवा के लिए देखो आपको 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 10 11 दिए हुए हैं। मतलब अंदर पूरा एसी वेसी सब कुछ चलता है भैया। तो ये अपन तो लगभग लगभग बंद ही रखते हैं, कोई मतलब नहीं है हवा का, क्यों आवाज़ आती है यार, फिर आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो वो सीन है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट में से एक आता है। इस हेलमेट को ज़्यादातर लोग है ना मोटो जीपी वगैरह में या रेसिंग ट्रैक में उसमें ही काम में लेते हैं, और मोटर मतलब जो सुपर स्पोर्ट्स बाइक है ना उस पर काम में लेते हैं। पर अपन इसको ले रहे अपने एडवेंचर BMW 1250 में, उसके लिए बना नहीं है, पर मैं उसमें काम इसलिए ले रहा हूँ, मतलब सबसे हल्का हेलमेट है अभी तक का मेरा। तो गर्दन वगैरह में इसमें दर्द होने में भी नहीं होता, क्योंकि ये बहुत हल्का है, तो दर्द वगैरह भी नहीं होता। बाकी हेलमेट में कोई कमी नहीं है भाई साहब। और ये हेलमेट अपना 26वां नंबर का है, मतलब जो ये पीस बना है ना वो 26वां नंबर का है। तो होगा भैया, अपन तो उनकी बात मान लेते हैं, अपना क्या जा रहा है। बाकी गजब हेलमेट है, कोई कमी नहीं है भाई साहब हेलमेट में, और सबसे महंगा हेलमेट है। ये जी अपन को पड़ा था उस टाइम पे 20-22 हज़ार रुपये का, ये मेरे को पड़ा है 1.5 के लमसम मानो, मतलब 5-6 हज़ार ऊपर नीचे होगा, इससे कम नहीं होगा, या ऊपर होगा या नीचे होगा, तो राउंड फिगर आप तो रेट पकड़ लो। और ये कार्डो लगा और सेना लगा हुआ है, तो ये लगभग लगभग मानो आपको ये मेरा हेलमेट पड़ा है अभी इस टाइम पे 2.5 लाख रुपए का हो गया होगा यार, क्योंकि कार्डो सेना मिला के आराम से 2.5 लाख रुपए का हेलमेट है ये अपनी राइडिंग जैकेट अभी मैंने ली है अपने नेपाल जाने से पहले, सीमा, मेरे हिसाब से सीमा टॉफ़ी आती थी ना पहले अपने, सीमा टॉफ़ी, तो उसी कंपनी की होगी, मजाक से हट के ये है सीमा, पूरा फैब्रिक से बनी हुई होगी ये भाई साहब। और ये बेस्ट जैकेट है अभी तक की मेरी, क्योंकि इसमें मेरे को नेपाल में कोई भी कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं आई। बढ़िया ये एयर वाला है, इसके अंदर आराम से हवा हवा चैन वैन खोल लो, बढ़िया है। और ये अपन को दी थी BMW वालों ने, दी क्या थी भाई साहब, ली थी खरीद के। तो ये BMW की ली थी जब अपन ने 2020 में अपनी पहली GSA ली थी तब। और ये वाली है, इसका माँ का कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी है वाली जैकेट है अपनी 30 नंबर की जैकेट। ये सबसे इतनी पसंद नहीं है तो मैंने इसको साइड में रख दी। और ये है राइडिंग जीन्स पैंट, तो अभी तक मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना, तो ये नेपाल गया था तब ली थी, पर मैंने इसको पहना भी नहीं अभी तक, क्योंकि ऐसी पड़ी है ये। और ये BMW की अपनी राइडिंग पैंट, मतलब मैं जैकेट कोई सी पहनूँ, ये पहनूँ या ये कोई दिक्कत नहीं है, पर पैंट मैं यही पहनूँगा क्योंकि मेरे को ये पसंद है वैसा पैंट, मैंने इससे बहुत सारी राइडिंग की है। और ये अपनी दूसरी DSG की पैंट, ये भी बेस्ट पैंट है, मैंने इतना पहना नहीं इसको भी, पर पड़ी है बस। और वो अपनी ट्राइम की, जब स्ट्रीट ट्रिप ली थी तब, तो अपने ये सर्दियों में काम आती है, फिलहाल उसको ऐसे ही रख रखा है। तो ये 2-3 ये ग्लव्स व्लव्स पड़े हैं, और ये अपने BMW के जूते जो कि हो रहे हैं गंदे। नेपाल आने के बाद मैंने अभी तक इनको धोया हुआ या नहीं है, तो ऐसे ही पड़े हैं, तो ऐसे ही पड़े रहेंगे ये, और जब भी राइड करेंगे उससे पहले इनको धोएंगे। कि जैकेट होने से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कई बोलते हैं कि जैकेट महंगी होने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि कपड़ा तो वही है, वो मैटर नहीं है, मैटर करते हैं ये जो सेफ्टी आती है ना इसके अंदर, मतलब एल्बो की, अपने हाथ की, बात की, पीछे पीठ की, तो उसमें फ़र्क होता है। जो ये चीज़ होती है ना, ये लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 वगैरह, अरे साला फट गया है क्या, ये चेंज करा लेंगे। हाँ, तो इसमें फ़र्क आता है, लेवल 1 में लेवल 4 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जितना लेवल ऊपर जाएगा उतनी ही क्वालिटी बेस्ट होगी, और आपको डैमेज होने से और आपको टूटने फूटने से बचाएगी। तो भैया वो चीज़ है राइडिंग गियर में, मेन चीज़ वो होती है जो आपके एक लगा हुआ होता है यहाँ पे, एक होता है यहाँ, और एक यहाँ होता है, और एक होता है अपने पीठ के पीछे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और जींस में होता है एक यहाँ पे, और एक यहाँ होता है, और एक पीछे होता है। तो ये चीज़ है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 शायद लेवल 4 भी आ गया होगा अब, तो जितना लेवल अप होगा ना उतना ही बेस्ट होगा ये। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, हमेशा राइडिंग गियर में हमेशा ध्यान रखो, बेस्ट है, बेस्ट लेना है, और अच्छी क्वालिटी है, और अच्छी कंपनी का लेना है। भी हेलमेट AGV का है, ये भी 16-17-20 हज़ार रुपये का हेलमेट है, और ये भी RI कंपनी का है, ये 1.5 लाख रुपये का हेलमेट है, तो फ़र्क तो है ही।
वो आपको उसी स्पीड में उसी लेवल पे बचा सकता है जितनी उसकी कैपेसिटी है। ये आपको बहुत ज़्यादा आप कंपनी वालों ने दिया ही वैसा कुछ होगा ना। ये कार्बन फाइबर है, फुल हेलमेट कार्बन फाइबर है, तो कार्बन फाइबर को आप जानते हो क्या चीज़ है वो, तो आपको भी उतनी ये सुरक्षा देगा। तो भाई साहब ये पैसे ले रही है ना तो फालतू के नहीं है। मैं नहीं मानता है कोई भी चीज़ को कोई भी फालतू में लेता है और ज़्यादा पैसों में वो कंपनी दे रही है, क्योंकि वो कुछ रीज़न होगा तभी वो इतना महंगा है और इतना बेस्ट है। तो देखो, पैसों की बात अलग है, पर अपनी सुरक्षा से बड़ा कोई नहीं है। तो अपनी सेफ्टी है ना, वो सबसे पहले है। तो सेफ्टी पे पहला ध्यान रखो, ना कि बाइक लेने पे कि भाई अपन को ये महंगी बाइक लेनी है। नहीं, पहले ध्यान रखो कि भाई अपन को ये गियर लेना है और इतना बेस्ट लेना है, तो बाइक तो अपने आप आ जाएगी। तो पहला काम है अपना गियर का जो बेस्ट होना चाहिए बस। तो मैं आ गया हूँ नीचे, आपको राइडिंग वाइडिंग गियर दिखा के। वहाँ पे मेरा दम घुट रहा था, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे को ज़्यादा कमरे में रहना पसंद नहीं। मैं आराम से खुले में बैठता हूँ, खुले में रहता हूँ। तो भी बैठा हूँ अभी अपने खेत में आराम से। आज घर ही रहने का विचार है फ़िलहाल तो मैं ये बोल रहा था कि भाई आप बाइक कोई सी भी लो, कितने सीसी की लो, चाहे कितनी ही महंगी लो, कोई मैटर नहीं है। आपको वो बाइक अपनी मंजिल तक लेके जाएगी, पर अपने जो राइडिंग गियर है ना वो आपको सुरक्षा और सब कुछ देंगे और वो ही मंजिल तक लेके जाएंगे। बाइक तो लेके ही जाएगी, पर उसके अलावा जो आपको सुरक्षा देगा वो अपने राइडिंग गियर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी और बढ़िया, महंगे से ज़रूरी नहीं कि भाई आप महंगा लो, डायनेजे लो, एल्पाइन लो, नहीं, पर बढ़िया से बढ़िया लो। चाहे हेलमेट हो, चाहे गियर हो, चाहे ग्लव्स हो, क्योंकि आपकी सुरक्षा वही करेगा और आपकी जान भैया वही बचाएगा। तो ये है कि बढ़िया गियर पहनो और बढ़िया राइड करो और बढ़िया मज़े में रहो और सुबह शाम भगवान के नाम करते रहो, जपते रहो। वो है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। ओए ए गालू।